आरव बेटा, मेरी शिल्पा कित्थे है? वो तो तेरी बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो हाले तक वो क्यों नहीं आई है? तू खड़ा क्यों है? मैंने दस ना, शिल्पा कित्थे है? आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। एक बार फिर से फोन कर लीजिए। शिल्पा। यस। तुम आरव को कब से जानती हो? बचपन से। I mean, वो तो मेरी ही सोसाइटी में रहता था ना। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही। जब पार्टी में देखा था तुम लोगों को, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे तुम दोनों, वो बहुत खुश लग रहा था तुम्हारे साथ। और एट अ पॉइंट तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों के बीच आरव मुझसे प्यार करता है। इनफैक्ट ही लव्स मी अ लॉट। रणवीर, और तेज चलाओ, और भी तेज। और तुम प्यार करती हो उससे? मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, बट यस, आरव इज अ वेरी नाइस गाय। और उसकी फैमिली भी काफी अच्छी है। यू नो व्हाट, उसकी फैमिली में आई लव हिज मॉम, रागिनी आंटी। शी इज टू गुड। आरव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है अभी फिलहाल तो। बट यू नो व्हाट, अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कुछ भी होता है ना, दैट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ रागिनी आंटी। बिकॉज अगर रागिनी आंटी जैसी मदर इन लॉ मिल जाए तो आरव जैसा हस्बैंड भी मंजूर है। या वेट। ये क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? हाँ बताओ मुझे, ये खुद कहाँ से आया? ये क्या हुआ है? रिलैक्स रणवीर, बैठो, सिट। देखो हम दोनों हैं तुम्हारे साथ, लेकिन जब तक तुम हमें कुछ बताओगे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत, बोलो क्या हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? मुझे नहीं लगी, लेकिन उस लड़की को लगी। वो उसका पूरा सर फट गया, बहुत ब्लड लॉस हो रहा था, बहुत खून बह रहा था। कौन लड़की? हाँ ऐसे मुझे ब्लैंक मत देखो, मुझे डर लग रहा है। बोलो ना, कौन लड़की, कहाँ मिली? कौन? जस्ट काम डाउन, मुझे बात करने दो तुमसे। रणवीर मुझे बताओ, हर चीज डिटेल में बताओ कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। टेल मी ईच एंड एवरी डिटेल। बताओ रणवीर, जस्ट स्टे काम और बोलो, बताओ। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं नशे में था। यहाँ पार्टी में बहुत सफोकेशन हो रहा था मुझे, तो मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए गया था और शिल्पा? वो लड़की वही है? लड़की वही है? यानी अभी तक तो पुलिस आ गई होगी ना? ये मतलब आई होप भगवान करे वो जिंदा हो, क्योंकि पुलिस तो पहुंच गई होगी। अब रिपोर्ट वगैरह केस बनेगा तो निवेदिता ये जेल जाएगा ना? ये इसे जेल हो जाएगी। मैं नील को जगा क्यों बैठा? नील को कुछ नहीं पता। नहीं, नील को तो बताना पड़ेगा निवेदिता। No, Pam, you can't tell him। तुम्हें नील का नेचर पता है ना? पता नहीं गुस्से में आके वो क्या कर बैठेगा। मुझे उसका नेचर पता है, इसीलिए बोल रही हूँ, बाद में मालूम पड़ेगा ना। मैं बाद में उसे हैंडल कर लूंगी। इनफैक्ट इस वक्त हमें किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। तुम बैठो एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स? आई कांट रिलैक्स। देखो मेरा बेटा क्या करके आया है। रिलैक्स करने के लिए कह रही हो? कहा था ना करण ने तुमसे, कहा था ना मत ड्राइव करना, क्यों गए थे? मुझे बता कौन? I want to know who that girl is. कौन, क्या नाम बताया? शिल्पा। कौन है वो लड़की? वो आरव प्यार करता है उससे, उसके साथ पार्टी में आई थी। हाँ तो तुम कब से पार्टियों से लड़कियों को घर पर छोड़ने का ठेका लेने लगे? ये सिखा मैंने तुम्हें? इतना भरोसा करते हो?
मॉम ट्रस्ट मी, मैं गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी मॉम, लेकिन वो शिल्पा है ना, वो बार बार उस औरत का नाम ले रही थी। रागिनी ये, रागिनी वो, रागिनी बेस्ट मॉम है मॉम। मैं आई लॉस्ट इट मॉम, बहुत गुस्से में आ गया था मैं। मेरी आंखों के सामने वो औरत का चेहरा आ रहा था, मैं स्पीड बढ़ती रही वो। मैंने ओके काम सुना तुमने, फिर से रागिनी, फिर से वो ब्लडी रागिनी, उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। वजह नहीं पैम, अब हमें हल ढूंढना होगा। तुम मुझे बात करने दो। रणबीर मुझे ये बताओ, तुम्हें शिल्पा के साथ कार में किसी ने जाते हुए देखा? याद करो। नहीं। वो एक्सीडेंट वाले स्पॉट में किसी ने तुम्हें देखा? नहीं, मैं शायद चला गया था। मैं नहीं। You sure? यस, हाँ मैं चला गया था वहां से। That's good for us, पैम, क्योंकि हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है। So that's really good for us. अब फिलहाल तुम जाओ, ये शर्ट बदलो, चेंज करो और इसको डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि ये एविडेंस है। जाओ I'm okay, जाओ। Just relax, पैम, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। Stay calm. रब्बा की हो गया मेरी कुड़ी नु। शिल्पा बोल क्यों नहीं? शिल्पा बोल। संभालिए मेरी शिल्पा। किटी से यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, शिल्पा को कुछ नहीं होगा। आप है ना, थोड़ा सा धीरज रखो। एक्सीडेंट काफी बड़ा हुआ है, शी इज हर्ट रियली बैड, हेड इंजरी है और ब्लीडिंग रोक ही नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक अब बस सर्जरी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अब तक सर्जरी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है क्या? रागिनी, इट्स अ पुलिस केस। सर ये शिल्पा है, मेरी नेबर है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सर शी इज रियली बैडली हर्ट। अगर इमीडिएटली सर्जरी नहीं की तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी सर। ये पुलिस केस है सर, इसलिए आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लीज अलाउ द सर्जरी। ठीक है कॉल। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। थैंक्स सर। देविका, डॉक्टर सिद्धार्थ को फोन करो, टेल हिम इट्स एन इमरजेंसी। देख ना रागिनी कैसी पड़ी है मेरी शिल्पा, कुछ नहीं बोल रही। कौन है पैम? यस, माफ कीजिए, इतनी रात गए हम आपको डिस्टर्ब करने आ गए। ये MS02LA9602 स्पोर्ट्स कार आप ही की है? हाँ, ये हमारी गाड़ी है। क्यों? क्या आप बता सकते हैं कि आज रात ये कार कौन ड्राइव कर रहा था? लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ है। जो कार ड्राइव कर रहे थे, प्लीज बुला देंगे उनको। ओह, तो आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, कार मैं ड्राइव कर रहा था। मेरा नाम करण कपूर है, वो कार मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और आज रात को मैं ही उसे चला रहा था। माफ कीजिएगा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। या, आई नो। करण, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत जल्दी छुड़वा लूंगी। मैडम, ये इतना आसान नहीं है। इस केस में काफी कॉम्प्लिकेशंस है। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो काफी गंभीर, और डॉक्टर ने कहा है कि उस लड़की का बचना मुश्किल है। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैडम, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एक 18 साल की लड़की इनके साथ थी। एम आई राइट मिस्टर कपूर? किटी प्लीज काम डाउन। मैंने कहा ना, शिल्पा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोना बंद कीजिए। मेरी शिल्पा कैसी है? शिल्पा के सर पर जोरों से मार लगी है और उसका असर उसके ब्रेन पे हुआ है। काफ़ी इंजरीज डिटेक्ट हुई है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो
वो क्या? उसके कोमा में जाने के चांसेस दिख रहे हैं रागिनी। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज। बस सनीता जरा पानी लेकर आई। सब्र रखिए किटी प्लीज। पानी तो पी लीजिए। जी, आप लोगों में से मिसेस किट्टी कौन है? जी यही है। जी, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप यहीं बात कर ले तो। ओके। देखिए मिसेस किट्टी, जो कार ड्राइव कर रहा था हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। कौन है वो? जी, उसका नाम है करण कपूर। करण कपूर? करण कपूर? Are you sure, इंस्पेक्टर? जी हाँ, करण कपूर ने अपना गुनाह कबूल किया है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। कोई मुझे भी बताएगा कौन है ये करण कपूर? देखिए, 42 साल के व्यक्ति हैं और मुंबई के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। इंडिया में कुछ उनके रेस्टोरेंट वगैरह भी चलते हैं। 42 साल का बंदा है। मेरे 18 साल की कुड़ी उस अधेड़ उम्र के बंदे के साथ क्या कर रही थी? देखिए, फिलहाल तो पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। अच्छा, हम चल। हवलदार चल। कभी भी भला नहीं होगा उस आदमी का, उस करण कपूर का। पता नहीं कौन है, क्या कह कर ले गया मेरी बच्ची को उस कार में। मेरी शिल्पा तो इतनी समझदार है, कैसे चली गई उस अनजान आदमी के साथ। क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रणबीर। तुम पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैंने खुद तुम्हें शिल्पा के साथ देखा है। ये तुम्हारा किया धरा है। You will have to pay for this. तुम? कहाँ है वो? कौन? रणबीर। है नहीं घर पे। मुझे उससे मिलना है। स्टॉप इट। कहाँ जा रहे हो तुम? कहा ना मैंने रणबीर घर पे नहीं है। पार्टी खत्म हो गया, घर जाओ। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है रणबीर यहीं पर है। अरे स्टॉप इट। रणबीर! तुम कैसे किसी के घर में घुस सकते हो? और Stop it! मैंने कहा तुमसे रणबीर घर पे नहीं है, ये नील का कमरा है। अब चुपचाप घर चले जाओ। बदतमीजी कर रहे हो तुम। और उसने जो किया वो गुड मैनर्स है, वो बदतमीजी नहीं है। रणबीर! आरव! रणबीर! आरव, stop this guy! नहीं है। चमक! रणबीर! तू यहाँ पे आराम से बैठा, तेरी वजह से शिल्पा हॉस्पिटल में क्या करनी है? बस! बस! तुम इतने बदतमीज हो। आपको नहीं पता इसने क्या किया? अभी तो बताओ। 1 मिनट, मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मत बोलिए, आपको नहीं पता इसने क्या किया। इसकी वजह से शिल्पा हॉस्पिटल में है। इसने नहीं किया है, मैं बोल रही हूँ। मैंने नहीं किया है। करण अंकल ने किया। पुलिस आई थी हमारे घर में, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया। कितना झूठ बोल रहा है रणबीर? ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने देखा था शिल्पा के साथ गाड़ी में जाते हुए, और वो जो फुल स्पीड में हाईवे पे गाड़ी चला रहा था ना, मैं वहीं पे था। मैं अपनी बाइक पे घर जा रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तूने तो मुझे ऑलमोस्ट ठोक ही दिया था। लेकिन शिल्पा इतनी लगी थी कि वो हॉस्पिटल में आज तेरी वजह से। आरव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रणबीर ने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी। बेटा, हम पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं। What is wrong with you? आंटी, पुलिस को फोन करो, मैं स्टेटमेंट दूंगा। मैंने देखा था इसको शिल्पा के साथ। ये देखो, इसका हाथ भी मेरे पास। इसकी वजह से हुआ सब। गुड, अब तो हमारे पास प्रूफ भी। रणबीर को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाई को जेल जाना भाई ही को? पड़ेगा। कौन भाई? आई नो आरव, तुम और रणबीर कई सालों से एक दूसरे से दूर रहे हो। शायद एक दूसरे को भाई मानते भी नहीं। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाती आरव।
सच्चाई तो ये है कि तुम और रणबीर भाई हो, नील के बेटे हो तुम तो। और अब रणबीर जेल जाएगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, या तो यही कहेगी ना कि आरव का भाई एक क्रिमिनल है। और दुनिया की छोड़ो, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि निशी की शादी होने वाली है। आधा हमारी बहन निशी, जरा सोचो जब उसके ससुराल वालों को ये सब कुछ पता चलेगा तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। शादी ही तोड़ती तो। टेक्निकली रणबीर निशी का भाई है, अब तुम्हारे कहने के हिसाब से तो रणबीर एक क्रिमिनल है। अब कोई क्रिमिनल की बहन से क्यों शादी करना चाहे, तुम ही बताओ। भगवान ना करे अगर बाकी शादी टूट गई तो रागिनी का क्या होगा आरव? उसके सारे सपने, सारे एफर्ट्स एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। He's so sad for her. आरव, मुझे लगता है तुम ऐसे एक बात सुनो। आई नो जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर मैं भी होती ना तो मैं भी यही करती। आरव, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी निश्चय है, ना कि सब कुछ, है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो उसी में सबकी भलाई। सबकी आरव, तुम्हारी, निशी की और रागिनी की भी। और आरव, वैसे देखा जाए तो मामला तो अंडर कंट्रोल ही है। करण ने ब्लेम ले लिया है ना, तो अब रणबीर सेफ हो गया है। और कल जाकर मैं करण को बेल पर छुड़ा लाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब किसी को कोई लॉस नहीं होगा। पर सुनो, तुमने अगर 4 लोगों में रणबीर का नाम ले लिया ना, इससे बड़ा लॉस तुम्हारा ही होगा। इसलिए प्लीज प्लीज एक और बार कंसिडर करो ये सब कुछ। हाँ, लेकिन शिल्पा का क्या? शिल्पा वो ठीक हो जाएगी आरव, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ 10% चांसेस है उसके बचने के। डॉक्टर्स का क्या रहा है, वो लोग तो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। आई एम श्योर प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट के साथ शिल्पा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हारी प्रेस भी तो है, कितना प्यार करते हो शिल्पा से, देख लेना तुम्हारा प्यार उसे इन सबसे बाहर ले आएगा। और जब वो आंखें खोलेगी ना, जब उसे होश आएगा, सबसे पहले वो तुम्हें देखेगी। देखो, बातों बातों में मैं भूली गई, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया मैंने, वो पार्टी में ही देना चाहती थी पर तुम ही अचानक गायब हो गए। अब मैं अभी लाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आरव, हैप्पी बर्थडे आरव। मैं ये नहीं ले सकता। प्यार से दी हुई चीजों को मना नहीं करते। ये लो। और अभी अभी मैंने क्या कहा, जब शिल्पा को होश आएगा सबसे पहले वो तुम्हें देखे, तो उस मोमेंट को इस फोन के कैमरा से कैप्चर कर लेंगे। लो आरव, डोंट ले लो। और सुनो, घर जाकर बस निशी की शादी पर कॉन्सेंट्रेट करो, और कोई भी जरूरत हो ना, आई एम जस्ट अ फोन कॉलर। ओके, ठीक है। मैं चलता हूँ। फैंटास्टिक, हाउ आई लव। ये तुम्हारा पहलू मैंने लाइफ में नहीं देखा था। क्या हैंडल किया है सिचुएशन को। एंड oh गॉड, वो फोन एंड एवरीथिंग, कहां से आया वो फोन? पैम, मैं एक लॉयर, सिचुएशंस को हैंडल करना ही मेरा जॉब है। और वो फोन मैंने अपने लिए लाया था, अब जरूरत थी तो दे दी। नानी, तुम्हारी चाय। अरे एक तो गर्मी के दिन और शाम का वक्त तू मुझे गर्म चाय पिलाती है। काम चोर कहीं की, चाय मेरे लिए ठंडा शरबत लेके आ। येड लावलंय म्हातारीने, कधी चाय कधी सरबत, डोकं पिकवून टाकले। देते आता तुला सरबत, घे। ये ले शरबत।
अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी ठंडी में ठंडा शरबत लाई। आशा का बापू को आने दे, तेरे को नौकरी में से निकाल दूंगी। आज तो तेरी खैर नहीं है फूलमती। फूलमती? क्या अपना नाम भी भूल गई? मैं तो नहीं भूली, लेकिन तेरी संगत में कुछ और दिन रही ना तो फूलमती नहीं, फूलन देवी जरूर बन जाएगी। हाँ देविका बोलो, कैसी है अब शिल्पा की तबीयत? आई एम रियली सॉरी रागिनी, बैड न्यूज, शिल्पा कोमा में है। व्हाट? गॉड नो। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस केस को हैंडल करने के लिए एक सीनियर न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं भी अभी घर से निकल ही रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच ही जाऊंगी, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। तब तक तुम शिल्पा के पास ही रहना, ओके देविका? ओके। शिल्पा? हाँ बुरी खबर है, शिल्पा कोमा में चली गई है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, गॉड नोज़ अब आगे क्या होगा। रागिनी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि करण ये सब कुछ कर सकता है, उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा। माँ, कई बार स्वभाव से ज्यादा संगत असर करती है। मत भूलिए कि नचिकेत खन्ना का दोस्त है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये आरव भी ना फोन चार्जिंग पे लगाया लेकिन ऑन नहीं किया। हाँ फोटोज तो रात के 10 बजे खींची है। हाउ इज दैट पॉसिबल? देविका। हाँ रागिनी। देविका, मुझे एक बात बताओ, कल रात शिल्पा को हॉस्पिटल में कितने बजे एडमिट किया था? एक सेकेंड नर्स, पेशेंट एडमिशन रिपोर्ट दिखाना। ओके, 9:40। 9:40? Are you sure, देविका? एक सेकेंड नर्स, ये टाइमिंग राइट है ना? जी मैम, 5 या 10 मिनट का ही डिफरेंस होगा। रागिनी, सिर्फ 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट 9:40 या कुछ नहीं, मैं वहां आके बात करती हूँ। ओके। अगर कल रात 10 बजे करण डिम्पी के साथ अपने घर पर था तो 9:30 बजे उसके हाथों एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मतलब करण की कार कोई और चला रहा था।